महादेव जी जगत जननी मां पार्वती को यह कथा सुना रहे हैं। भगवान ने हरि के अवतारों के बारे में बताया कि किस प्रकार किस नियोजन से नारद जी ने प्रभु को श्राप दिया और प्रभु को नरदेह लेना पड़ा। महाराज तो नारद जी का श्राप सत्य कर प्रभु नरदेह में नर लीला करने प्रकट है। मगर महादेव जी कहते हैं कि पार्वती सिर्फ नारद के एकमात्र श्राप के कारण ही प्रभु नहीं जन्मे, प्रभु ने जन्म नहीं लिया, प्रभु ने नरदेह धारण नहीं की। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जी के जन्म के बहुत से कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, बहुत कारण है। भगवान ने नर जो राम जी का जन्म लिया है, राम अवतार में आए हैं, तो क्यों आए हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजी अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुनी गोपाल। भगवान क्यों आए हैं? विप्र मतलब ब्राह्मण, विप्र धेनु, सुर मतलब देवता, विप्र धेनु सुर संत हित। संत तो आप सब लोगों को पता है, साधु जन, सीधे लोग जो यह दुनियादारी के प्रपंचों में नहीं पड़ते हैं, जो साधारण होते हैं, सीधे हमारे राम जी जैसे, उनके लिए भगवान ने नरदेह धारण करी। हम ब्राह्मणों के लिए, हम ब्राह्मणों की खुशी के लिए, हम ब्राह्मणों को सुख देने के लिए मेरे प्रभु नारायण ने नरदेह धारण करी। मेरे प्रभु राम ने नरदेह धारण करी। मगर आप लोग ये विचार कर देखो कि हमारे प्रभु राम तो चराचर जगत के स्वामी हैं, उन्हें किसी के लिए कुछ करने की आवश्यकता क्या है? मगर कहते हैं ना, स्वामी है, स्वामी का फर्ज है अपने सेवकों की रक्षा करना, सेवकों को सुख देना। मगर सेवकों का भी महाराज कर्तव्य है, कार्य है कि वह अपने स्वामी के हित के लिए, अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए नित्य निरंतर प्रयास करता रहे। वो अपने स्वामी को रिझाने के लिए नित्य निरंतर प्रयास करता रहे। महाराज लोग कहते हैं कि हम भगवान की इतनी सेवा करते हैं, मगर भगवान जो है कि हमारी सुनते ही नहीं। हम कष्ट में हैं, हम दुख में हैं, हमारे दुख कटते ही नहीं। तो एक बात आप ध्यान से सुनना, जितने शिव भक्त हैं, जितने शिव भक्त हैं, अगर आपको तत्काल पूजा करनी है, तत्काल आपको फल चाहिए आपके सेवा का, तो आप राम जी के दरबार कभी न जाएं, विष्णु के दरबार कभी न जाएं, आप कृष्ण के दरबार कभी न जाएं। अगर तत्काल आपको तुरंत किया और तुरंत चाहिए तो कहां जाए? फिर शिव जी के दरबार जाए। एक लोटा जल
एक बेलपत्र, थोड़ा सा सिंदूर, 4 चिरौंजी के दाने, थोड़ा सा खर्च और सब काम सत्य, 1 लोटा जल और सारी समस्याओं का हल तुरंत। मगर आप लोग ये बात और ध्यान रखना, ये बात और सुन लेना कि जो चीज तुरंत मिलती है ना वो रहती नहीं है। आप यदि मजदूरी करते हैं, कहीं मजदूरी करने जाते हैं, तो आप नित्य अगर 1000 रुपए भी कमाएंगे, नित्य 1000 रुपए की मजदूरी करते हैं, तो महीने बीतते बीतते आपके पास 1000 में से कुछ भी नहीं रहेगा। फिर वह आखिरी तारीख को 1000 रहेंगे। आपके पैसे इकट्ठे नहीं होंगे, आप जहां हैं वहीं रहेंगे। मगर वहीं आप 1000 की मजदूरी करते हैं और आपको तनख्वाह महीने पे मिलती है, तो आपके पास एक साथ कितने आएंगे? 30,000। और फिर आप उन 30,000 में सुख से रहेंगे, क्योंकि आपको पता है सीमित खर्च करेंगे आप, उसी में मैनेज करेंगे आप। उन 30,000 में आपके पास कुछ धन बच भी जाएगा, 30,000 में से आपके पास धन बच भी जाएगा, क्योंकि वो इकट्ठा आया है। बस ठीक उसी प्रकार से मेरे स्वामी भी सेवक को तुरंत फल नहीं देते हैं, वो पहले ठोक बजा लेते हैं क्या इसको देना है कि नहीं, फिर अपनी चाकरी में रखते हैं, फिर महीने से आपको तनख्वाह देते हैं महाराज। और उनकी तनख्वाह एक बार पेमेंट चालू हो गई मेरे सरकार के पास से, तो फिर आपकी पेमेंट तो रहेगी, बाद में पेंशन भी मिलती जाएगी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मेरे राम के दरबार में यह व्यवस्था है महाराज। तो आप तो अपने स्वामी को प्रसन्न करने की कोशिश करें कि प्रसन्न हो सकता है हमारी तनख्वाह बढ़ जावे, कोई पद और ऊंचा मिल जावे। भैया बंधवा मजदूर बन जाओ, तनख्वाह की चिंता मत करो, तनख्वाह तो आपको मिल ही जाएगी महीने पे, वो तो आपकी रखी है। पर कब महीने पे मिलेगी? जब बंधवा मजदूर बनोगे तब। एक नियम अपनाओ कि ठाकुर जी की सेवा इतने देर में, इतने दिन में, इतने में करनी है, मतलब रोज करनी है, मतलब करनी है। और जिन लोगों को भगवान को पूजना अच्छा नहीं लगता ना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी अन्य धर्म में जा चुके हैं और वो कहते अरे मूर्ति पूजन से क्या होता है, मूर्ति पूजेंगे तो क्या होगा, भगवान जगत में है क्या, भगवान को किसने देखा है क्या? बात ठीक है, भगवान को नहीं देखा है, मगर अपने आपके दादाओं को देखा है। चलो ठीक है, दादा को देखा है, दादा के बाप को देखा है, परदादा को। मगर आपके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारे वो परदादा थे, तो मानते हो ना परदादा थे। भाई किसी किसी बच्चे के पिता बचपन में ही मर जाते हैं, उसकी माँ कह देती है कि तेरे पिता का नाम ये फलाना फलाना है, यह तेरे पिता है, तो मानना पड़ता है ना मेरे पिता है। कि कहोगे नहीं हमने तो देखा नहीं कि वो हमारा बाप है, हम नहीं मानेंगे वो हमारा बाप है कि नहीं है। हम हमारी आंख से देखते तो हम मानते कि फलाना व्यक्ति हमारा बाप है। ऐसा तब बोलते हो क्या? नहीं बोलते ना। तो जब तुम्हारे पिता कहते हैं, तुम्हारे दादा कहते हैं, तुम्हारी माँ कहती है, तुम्हारी नानी कहती है, तुम्हारी दादी कहती है कि वह हमारे भगवान हैं, तो हैं। दूसरे के कहने पे, दूसरे के भड़कावे में तुम अपने धर्म को ना छोड़ो। पड़ोसी को चाचा कहने के चक्कर में तुम अपने बाप को एक साइड मत करो। पिता तो पिता ही होता है। हमारा